तो दोस्तों इस बार जो भारत के अंदर G20 हुआ उसके कई अलग अलग स्तरों पर भारत को फायदा हो चुका है, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन कर रहे थे। लेकिन इसी G20 के दौरान भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति लुला डा सिल्वा, इन दोनों के बीच की केमिस्ट्री देखने के लिए मिली। वो काफी ज्यादा अलग तरीके की थी और इस केमिस्ट्री का फायदा अब होते हुए दिखाई दे रहा है। वैसे भारत और ब्राजील की बात की जाए तो दोनों देश एक साथ ब्रिक्स में भी शामिल हैं, लेकिन फिर भी दोनों देशों के बीच में पुराने समय से ही कुछ विवाद चलते आए हैं। किसी जमाने में डिफेंस को लेकर विवाद चलता था। पाकिस्तान को कई सारी मिसाइल्स पास्ट में ब्राजील भारत के कई इनकार करने के बावजूद बेच चुका है, उसको लेकर भी विवाद था। और इसी के साथ एक और मुद्दे को लेकर भारत और ब्राजील के बीच में विवाद हुआ और ये मुद्दा था चीनी और चीनी उत्पादकों को दिए जाने वाली सब्सिडी को लेकर। जी हाँ, इसको लेकर पहले भारत WTO में ब्राजील की शिकायत करने के लिए गया, तो सेम उसी तरह का एक केस ब्राजील ने भी अपने कुछ सहयोगी देशों के साथ भारत के ऊपर मढ़ दिया। लेकिन दोस्तों अब फाइनली दोनों देशों के बीच में कन्वर्सेशन हुआ है। इस मामले को लेकर कई स्तर की बातचीत हो चुकी है और इसका एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन निकाला गया है और इस सॉल्यूशन की इस समय भारत को काफी ज्यादा जरूरत थी। ये एक ऐसा सॉल्यूशन निकला है दोनों ही देशों के कन्वर्सेशन में, जिससे कि भारत की निर्भरता क्रूड ऑयल के ऊपर पहले की तुलना में और ज्यादा कम हो जाएगी। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं कि वो कौन सा मुद्दा है। आप बस खंडवा डिफेंस फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों इस समय भारत हो या फिर ब्राजील हो या इस तरह के कुछ और विकासशील देश हो, इनकी इस समय सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये है कि ईंधन के तौर पर क्रूड ऑयल का इस्तेमाल कम किया जाए। एक तो ये कि क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने में हमारा जो पैसा व्यर्थ जाता है वो बच जाएगा और इसी के साथ साथ कोई एक ऐसा ऑप्शन निकल आए जो कि डिकार्बनाइजेशन के लिए भी मदद करे। इसमें इस समय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है एथेनॉल, जो कि गन्ने से बनता है। हम सभी जानते हैं कि भारत के द्वारा 10% एथेनॉल का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया है और साल 2025 तक हम लोग इसे बढ़ाकर 20% तक पहुंच जाएंगे। और एथेनॉल चूंकि गन्ने से बनता है, इस वजह से भारत के जो किसान हैं वो भी गन्ने की फसल की तरफ ज्यादा ध्यान देंगे और इसका ज्यादा उत्पादन करेंगे। तो बताया जा रहा है कि अगर हम लोग एथेनॉल ब्लेंडिंग 20% तक पहुंच जाते हैं तो बड़ी आसानी से किसानों की जो इनकम है वो भी 15% तक बढ़ जाएगी। गन्ने के क्षेत्र की अगर बात की जाए तो वहां पर यानी आप क्रूड ऑयल की इंपोर्ट में भी काफी पैसा बचा लेंगे, डिकार्बनाइजेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी, क्रूड ऑयल की जो निर्भरता है दूसरों के ऊपर वो भी कम हो जाएगी और सबसे बड़ी बात कि किसानों की इनकम जो है वो भी अपने आप इससे इंक्रीज हो जाएगी। अब अगर ब्राजील की बात की जाए दोस्तों, तो वो भारत से भी ज्यादा गन्ने का उत्पादन करता है और वो भी भारत की तरह ही एथेनॉल ब्लेंडिंग के ऊपर काम कर रहा है। और मैं आपको बता दूं कि वो इस काम में काफी ज्यादा महारत हासिल कर चुका है। इवन उसने ब्लेंडिंग को 25% तक पहुंचा भी दिया है। तो अल्टीमेटली अगर यहाँ पर ब्राजील का अनुभव भारत को मिल जाता है तो ये सोने पे सुहागा होगा। अब इस अनुभव के साथ साथ हम लोग ये जान ले कि दोनों देशों के बीच में एक्चुअली विवाद क्यों है। तो दोनों ही देश गन्ने के बहुत बड़े उत्पादक हैं। हालांकि ब्राजील थोड़ा सा आगे हमसे जरूर है, लेकिन उसके बाद हमारा ही नंबर आता है। तो अब दरअसल विवाद शुरू हुआ था साल 2005 में। तब ब्राजील द्वारा कुछ अनियमित रूप से अपने चीनी उत्पादकों को सब्सिडी दी जाती थी। तो इससे होता यह था कि इंटरनेशनल मार्केट में जो ब्राजील की चीनी थी उसकी प्राइसेस भारत की चीनी की प्राइस की तुलना में कम हो जाती थी और इसका फायदा वहां के व्यापारी तो तगड़े तरीके से उठा ही पाते थे, क्योंकि पूरे मार्केट को उन्होंने कैप्चर कर लिया। लेकिन वहीं भारत की बात की जाए तो कंपटीशन में भारत की चीनी बाहर हो जाती थी, ऑब्वियसली क्योंकि जो ब्राजीलियन चीनी थी वो काफी सस्ती थी क्योंकि उनको सब्सिडी मिल जाया करती थी। इस वजह से दोस्तों भारत ने परेशान होकर WTO में शिकायत कर दी और इसको लेकर WTO का फैसला भी आया और ये फैसला भारत के पक्ष में आया और जितनी भी विसंगतियां थी इनकी सब्सिडी के ऊपर उन्हें रेगुलेट करने के लिए WTO द्वारा ब्राजील को कहा गया। लेकिन दोस्तों ये विवाद एक बार फिर से गहराया और साल 2019 में ठीक इसी तरह का एक केस ब्राजील ने भारत के ऊपर कर दिया WTO के अंदर और यहाँ पर भी यही बताया गया कि ये लोग अपने गन्ना उत्पादकों को अनियमित ढंग से सब्सिडी दे रहे हैं, जो कि WTO की गाइडलाइन वगैरह का सीधा सीधा उल्लंघन माना जाएगा। और भारत द्वारा दी जाने वाली इस सब्सिडी से एक्सपोर्ट मार्केट में भी कई सारी विसंगतियां आएगी, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि भारत द्वारा वर्ष 2014-15 और 18-19 में गन्ना उत्पादकों को समर्थन मूल्य उत्पादन के कुल 10% के बराबर दिया था। इसको लेकर ब्राजील WTO गया, वहाँ पे ग्वाटेमाला, कोस्टा और रिका जैसे कुछ छोटे मोटे देशों का इसे समर्थन भी मिला और इन्होंने भी भारत के खिलाफ WTO में ये अपील की। हालांकि WTO के जिस पैनल के पास ये केस लंबित है वो फिलहाल कार्यरत नहीं है और ऐसी परिस्थिति में इस विवाद को वहां से नहीं सुलझाया जा सकता। तो जरूरत यहाँ पर आन पड़ी है कि भारत और ब्राजील आपस में ही बातचीत करें और इस विवाद को सुलझा लें। तो इसी विवाद को सुलझाने के तौर पर ब्राजील ने भारत को एथेनॉल निर्माण करने के लिए अपनी टेक्नोलॉजी ऑफर की है। और जैसा कि हम लोगों ने वीडियो की शुरुआत में डिस्कस किया कि ब्राजील ऑलरेडी
25% तक की ब्लेंडिंग पेट्रोल के अंदर एथेनॉल की कर चुका है। तो डेफिनेटली उसके पास एथेनॉल बनाने के लिए एक बढ़िया सी टेक्नोलॉजी मौजूद है, पूरा इकोसिस्टम मौजूद है। तो अगर वो भारत को सपोर्ट करता है तो भारत 2025 से पहले ही 20% तक बड़ी आसानी से पहुंच जाएगा और उसके बाकी के जो फायदे होंगे वो अलग। और सबसे बड़ी बात कि भारत अगर एथेनॉल के ऊपर ज्यादा ध्यान देगा तो चीनी मार्केट के ऊपर भारत ज्यादा ध्यान नहीं दे पाएगा और इस तरह से ब्राजील के लिए भी चीनी का जो एक्सपोर्ट मार्केट है वो पूरा खाली हो जाएगा। तो यहाँ पर फायदा ब्राजील और भारत दोनों का है। तो बताया जा रहा है कि इसको लेकर कई राउंड की बातचीत भी हो गई है, मंत्री स्तरीय बातचीत भी हो गई है और आने वाले कुछ ही समय में फाइनल सॉल्यूशन इसका निकाल लिया जाएगा। ब्राजील अपनी टेक्नोलॉजी भारत को देकर इस मामले को यहीं तक समाप्त करवा देगा। और रही बात एथेनॉल की, तो मैं आपको पिछली एक वीडियो में ये बता चुका हूँ कि भारत न केवल एथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए भारत पर जोर दे रहा है बल्कि एथेनॉल के एक्सपोर्ट के लिए भी ध्यान दे रहा है और इसके एक्सपोर्ट मार्केट के ऊपर शुरुआती चरण में ही भारत अपना दबदबा बनाना चाहता है। तो अगर ये ब्राजील की टेक्नोलॉजी भारत को मिल जाती है तो भारत के लिए इससे बड़े फायदे की कोई बात दूसरी नहीं हो सकती। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।